बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अवाम की फ़ौज में अब्दुल मालिक मलिक। बात करेंगे आज कराची के हालात पे कि रमज़ान के बबरकत महीने की मुक़द्दस रातों में अल्लाह ताला की तरफ से रहमतों की बारिश जारी है, लेकिन औरोज़ बिलाल कराची में अब भी गोलियों की बारिश हो रही है। मुसलमान इस माह मुक़द्दस में नेकियों को समेट रहे हैं, जबकि कराची में जारी दहशतगर्दी के बायस अहले कराची लाशों को और बिखरे इंसानी आदात को इकट्ठा करने में मसरूफ़ है। शहर कायद इस वक्त शहर लावारिस बन चुका है। शहर के लिए वहाँ अमन अमान कायम नहीं हो रहा। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर दहशतगर्दी की लपेट में है और उस बुराद कराची को मेरे पाकिस्तान की मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत है। शहर कायद में पूरे मुल्क से रोजगार के लिए आए पाकिस्तानी ने बसेरा कर रखा है। कराची में हर नस्ल, हर जुबान, हर सूबे और हर कबीले के लोग आबाद हैं और शहर कराची ने भी एक मेहरबान माँ की तरह हर किसी को गोद में ले रखा है। शायद इसी वजह से इसे मेरे पाकिस्तान भी कहा जाता है। शहर कायद में इंसानियत दम तोड़ रही है। सरे बाजार मौत का खेल जारी है, लोग मर रहे हैं। मेरे पाकिस्तान में हर सुबह गोलियों की बरसती है, गलियों में खून बहता दिखाई देता है। आओ बकाओ और जख्मियों की कहानियां सुनने को मिलती हैं। जाने वालों के लावाहिकीन के नोहे मातम और गमज़दा चेहरे हमसे सवाल पूछते हैं कि शहर को क्या हो गया है, यहाँ के अमन को क्या हो गया है, शहर कायद को किसकी नजर लग गई है, यहाँ अमन कायम हो जाएगा या जो ही हम अपने प्यारों की लाशें वसूल करते रहेंगे। यहाँ दहशत की फिजा कब खत्म होगी, बारूद की बू और गोलियों की आवाजें कब तक इस शहर में बसेरा करती रहेगी, कब तक हम लुटते रहेंगे, कब तक आग के शोलों का रक्स जारी रहेगा, कब तक जुल्म की चक्की में हम पिसते रहेंगे, कब तक यहाँ मौत के मौत तकसीम करते रहेंगे। हम किससे इल्तिजा करें, किससे इल्जाम दें, मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं। सारे शहर में पहने हुए हैं दस्ताने। अहले कराची पूछते हैं कि हमारे शहर की रौनकें कहाँ गई, इस शहर की रोशनियाँ मध्यम क्यों पड़ गई, शहर कायद पर छाई सोब की फिजा कब खत्म होगी। शहर कायद की कहानी उसकी जुबानी से। यही शहर था जो सोता नहीं था, अंधेरा महल्लों में होता नहीं था, बसों की सदा सोने नहीं देती थी, ये समझो यहाँ रात होती नहीं थी। वो ठेलों पे बिकती हुई मूंगफलियाँ बड़ी देर तक जागती थीं ये गलियाँ, जहाँ रहने वालों में था भाईचारा जो दुश्मन को हरगिज़ नहीं था गवारा। हुई फिर मेरे खिलाफ एक साजिश, थमी ही नहीं जब से लाशों की बारिश। अब तो कराची में जुल्म का एक तूफान है जो वहाँ के अमन को बहाए ले जा रहा है और अहले इक़्तिदार जुल्म व बरियत इस बाजार में आंखें मूंदे इक़्तिदार का खेल खेलने में मसरूफ है और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। हर कोई एक दूसरे को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहा है। दर्द बढ़ता जा रहा है, बजाय हुक्मरान उससे मरहम रखते और उनके दुखों का अजाला करते और मुसीबत की घड़ी में उनकी ख्वाब देखने में मसरूफ है। पहले शुमाली इलाका जात को और खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी की आग में झोंक दिया गया और अब शहर रोशनियों के शहर में खून की होली जारी है। अब तो ये हाल हो चुका है कि कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जब कराची की गलियों में खून ना बहे और कुरान तबका को इस जुल्म के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर हिकमत अमली तश्कील देकर वहाँ के अमन को जल्द से जल्द बहाल कराए। क्योंकि कुरान व काम सिर्फ हुक्मरानी करना नहीं है, अपनी ख्याल के राय का ख्याल रखना भी है, जुल्म को रोकना भी है और उन्हें अपनी रियायत के सिलसिले में सवाल किया जाएगा। यहाँ एक बात काबिल जिक्र है कि कुछ जिम्मेदार लोग कहते हैं कि उन्हें पता है कि शहर के अमन तबाह करने वाले कौन है, इस शहर कायद के अमन के दुश्मन कौन है, लेकिन उस दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती और उस बिलाद कराची को रोशनी के शहर को जलाने में किसका हाथ है और उस बिलाद कराची की रोशनियों को जलाने में कह के और मसरतें वापस लाने में हुकूमत को दहशतगर्दों के खिलाफ बिला तफरीक कफराई करके मेरे कराची को असलिया से पाक कर दिया जाए और अहले कराची को भी अपने शहर के अमन बहाल करने में अहम किरदार अदा करना होगा। क्योंकि फरमाने बारी ताला के मफ़हूम के मुताबिक हकीकत यह है कि अल्लाह ताला किसी कौम के हालात को नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने औसाफ को नहीं बदल सकती। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो, आमीन। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।